बरसात का पीछा शहर के सबसे सूखे हिस्से में एक आदमी रहता था। नाम था रघु। न तो उसके पास कोई बड़ा घर था, न ही कोई बड़ी नौकरी। वह एक मामूली किताबों की दुकान चलाता था, लेकिन उसका सपना था एक दिन बादलों के पीछे चलने का, आसमान से बातें करने का। रघु का गांव सुखड़पुर एक ऐसा स्थान था जहां बरसात शायद ही कभी होती थी। बच्चे बारिश को सिर्फ किताबों और कहानियों में पढ़ते थे, और बूढ़े लोग पुरानी यादों में खोकर कहते थे, कभी यहाँ भी झरनों जैसी बरसात होती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। रघु जब सुबह अपनी दुकान खोलने गया, उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा बादल तैर रहा था। सफेद सा, थोड़ा मोटा और बिल्कुल शांत। वह हंस पड़ा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन नहीं, बादल सचमुच उसके साथ साथ चल रहा था। जैसे ही रघु दुकान पहुंचा, बादल भी उसके ऊपर रुका। थोड़ी देर बाद अचानक ही उस बादल से हल्की हल्की फुहारें गिरने लगीं। और हैरानी की बात ये थी कि ये बारिश सिर्फ रघु पर ही गिर रही थी, बाकी पूरी दुकान सूखी थी। रघु ने सोचा ये कोई इत्तेफाक है, पर ऐसा रोज होने लगा। जहां भी रघु जाता, बादल उसका पीछा करता। सब लोग उसे बादल वाला आदमी कहने लगे। बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते, लोग सेल्फी खींचते, कुछ तो उसे देवता तक मानने लगे। मगर धीरे धीरे रघु को परेशानी होने लगी। भीगने से कपड़े गीले रहते, दुकान के कागज भीगने लगे, और ग्राहक भी कम आने लगे। एक रात रघु ने सोचा, अगर ये बादल मेरे साथ ही चिपका है तो जरूर कोई कारण होगा। वो उस रात सीधे पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा, जहां लोगों का मानना था कि बादल वहीं से आते हैं। पहाड़ों का रहस्य जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया, बादल और घना होता गया। रघु थक गया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे खींच रही थी। अंत में वो एक चट्टान पर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तभी उस बादल से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, मैं अकेला था। सारा आसमान मुझे धक्का देकर भगा चुका है, क्योंकि मैं अजीब था, न ज्यादा भारी न हल्का। लेकिन जब मैंने तुझे देखा, तू भी दूसरों से अलग था। मैं तुझसे जुड़ गया। रघु हैरान रह गया। तो तुम महसूस कर सकते हो, बात कर सकते हो? हाँ, बादल बोला, मैं भावनाएं समझ सकता हूँ। तू भी अकेला है ना? मैंने तुझ में अपनापन पाया। रघु की आंखें भर आईं। उसने कहा, लेकिन तुम्हारा साथ अब मुझे तकलीफ दे रहा है। मैं समाज का हिस्सा नहीं बन पा रहा। बादल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर तू कभी मुझे याद करे, बस आसमान की ओर देख लेना, मैं लौट आऊंगा। रघु ने गर्दन झुका दी, और अगले पल बादल गायब हो गया। आसमान साफ था, चांद चमक रहा था। वापसी और बदलाव। अगली सुबह जब रघु गांव लौटा, लोग हैरान थे। अरे, बादल कहाँ गया? अब रघु की दुकान फिर से भरने लगी, पर अब वह अक्सर बाहर बैठकर आसमान को देखता। फिर एक दिन गर्मियों की दोपहर में, जब सब लोग तपती धूप से परेशान थे, रघु ने अचानक आसमान की ओर देखा और एक पुराना गीत गुनगुनाया। बरखा बहार आई, और वही बादल हौले से शांत सा लौट आया। लोगों पर हल्की फुहारें बरसने लगीं, और सब झूम उठे। अब बादल सिर्फ रघु का नहीं था, पूरे गांव का था। सुखड़पुर का मौसम बदल गया। उस दिन के बाद गांव में हर साल बारिश होने लगी।